विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एनडीए में सीटों के बंटवारे पर चर्चा चल रही है। सूत्रों के अनुसार शुरुआती दौर की बातचीत हुई है। पटना में बातचीत हो चुकी है। अब जल्द ही दिल्ली में बातचीत का अगला दौर शुरू होगा। लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले के मुताबिक ही एनडीए के सहयोगी दलों में टिकटों का बंटवारा होने की उम्मीद बताई जा रही है। तो चलिए एक नजर डालते हैं आखिर लोकसभा चुनाव साल 2024 में बिहार में क्या था फॉर्मूला, एनडीए में कैसे और कितने टिकट पार्टियों को दिए गए। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की बात करें तो 17 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा। जेडीयू 16, एलजेपी 5, हम यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1, राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सभी 5 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू से 1 सीट ज्यादा पर चुनाव लड़ा था, लेकिन विधानसभा में जेडीयू बीजेपी से 1-2 ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। एनडीए में ये हो सकता है सीटों का फॉर्मूला। जेडीयू 243 में से 102, 103, बीजेपी 101, 102 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। बाकी बची करीब 40 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दी जाएगी। इसमें बड़ा हिस्सा एलजेपी का होगा क्योंकि उसके 5 सांसद भी हैं। इस लिहाज से एलजेपी 25 से 28 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। हमको 6 से 7, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 से 5 सीटें दी जा सकती है। जमीनी हकीकत का रखा जा रहा है ध्यान। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सहयोगी दलों में इस बात पर सहमति बन गई है कि टिकट बंटवारे जमीनी हकीकत का ध्यान रखा जाएगा। उम्मीदवार तय करते समय दूसरे सहयोगी दलों के उम्मीदवारों को जातीय पृष्ठभूमि का भी ध्यान रखा जाएगा। जातीय समीकरणों को साधते हुए टिकट दिए जाएंगे। टिकट बंटवारे के समय यह ध्यान रखा जाएगा कि अगर एक जिले में अलग अलग सहयोगी दलों को टिकट मिलता है तो ऐसा ना एक ही जाति के कई उम्मीदवार एनडीए से उतार दिए जाए, बल्कि कोशिश ये रहेगी कि अगले अलग अलग जाति के उम्मीदवार ताकि सबके वोट मिल सके। नीतीश ही होंगे एनडीए का चेहरा। बीजेपी सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि बिहार में नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के नाम से और काम से चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर चल रही खबरों पर बीजेपी का मानना है कि इस मुद्दा बनाया जा रहा है। आरजेडी को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। नीतीश कुमार की साख और लोकप्रियता जो है वो सभी लोग जानते हैं। एनडीए को निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। बिहार में नीतीश कुमार बड़े भाई। बीजेपी और जेडीयू ने कई विधानसभा चुनाव मिलकर लड़े हैं। इसमें जेडीयू ने हमेशा बीजेपी से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा। 2010 से विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 141 और बीजेपी ने 102 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2015 में नीतीश एनडीए से अलग हो गए थे। आरजेडी और जेडीयू दोनों ने बराबरी यानी 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2020 में नीतीश और बीजेपी साथ था, तब जेडीयू ने 115 और बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी एनडीए के साथ। सहनी की विकासशील इंसान पार्टी को 11 और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 7 सीटें दी गई। पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर 134 सीटों पर चुनाव लड़ा था, सिर्फ 1 सीट ही जीती। अब ऐसे में सीटों का फॉर्मूला बिल्कुल तय, बस इंतजार है दिल्ली में बैठक की और औपचारिक ऐलान का।
तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे प्रभात खबर के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।